गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा जो हमने किया था टॉपिक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, उस एग्जाम्पल को आज हम एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा और रिवाइज करेंगे। तो देखिए, जो अपने पास केमिकल रिएक्शन है वो बेटा रहेगी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें डाला गया नाइट्रिक एसिड HNO3, ये बनाता है H2SO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, जिसे हमने क्या करना है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एंड जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो इसमें फाइंड आउट करने हैं रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो देखो, सबसे पहले तो जो चार्ज है वो हम इन एलिमेंट्स के ऊपर लिखेंगे भी क्या चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं भी सल्फर डाइऑक्साइड, आपको पता है भी जो ऑक्सीजन है बेटा, इस पे क्या होता है, -2 चार्ज होता है, और 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, -4। इट मीन्स सल्फर पे क्या चार्ज आएगा, +4 चार्ज आएगा। फिर आप देखते हो भी हाइड्रोजन पे कितना होता है, +1, नाइट्रोजन पे +5, ऑक्सीजन पे -2। तो ये क्या है, रिएक्टेंट है। अपने इनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करते हैं। तो कितना लॉस और गेन करते हैं वो देखेंगे। तो आप देखते हैं भी ये जो हाइड्रोजन है इस पे तो वही चार्ज है बेटा, +1। जो ऑक्सीजन है उस पे वही है, -2। जबकि यहाँ जो सल्फर है इसके ऊपर हम कहते हैं भी चार्ज क्या आ गया, +6 हो गया। जो नाइट्रोजन है इस पे यहाँ होगा चार्ज +4 और ऑक्सीजन पे -2। तो हम क्या देखते हैं बेटा, भी जो सल्फर है वो +4 से +6 हो गया, ऑक्सीजन पे सेम है। नाइट्रोजन देखते हैं +5 से +4 हो गया। इट मीन्स ये देखो +6 से +6 हुआ। इसका मतलब ये है इसने जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज किया। क्या हुआ यहां पे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कितना इंक्रीज हुआ, 2। ये +4 से +6 हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दिए इस सल्फर ने। तो ये किस पे कन्वर्ट हो गया, +6 में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, जो कि बेटा +5 से देखो +4 पे आ गया, इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हो गया। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1। कितना डिक्रीज हुआ, 1 डिक्रीज हुआ इसके अंदर। तो आप ये देखो भी जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्यों होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज जो नाइट्रोजन एटम है अंडरगोज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। भी जो हम कहें यहां पर HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज it in this nitrogen is loss 1 electron। जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगा बेटा, जो एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी, नाइट्रोजन इज गेन 1 इलेक्ट्रॉन and decrease in oxidation number। एक इलेक्ट्रॉन गेन करके जो नाइट्रोजन है वो +5 से +4 हो गया, जिसकी वजह से जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। जबकि हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड, तो जो SO2 है इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज
sulfur is lost 2 electrons, सल्फर जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जिससे क्या हुआ, जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए जो हमारे पास बेटा इसके ऊपर चार्ज था, मतलब जो इंक्रीज जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसकी सहायता से हमने ये बताया भी जो हमारे पास कंपाउंड दिए गए हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। इसी प्रकार से हम और भी बेटे जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप और कोई एग्जाम्पल लेना चाहें तो इसमें जो अनदर एग्जाम्पल आपके पास है वो देखिए है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस, इसको हमने किस में डाला, हाइड्रोजन सल्फाइड में डाला, क्या बनाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जबकि आपको जो 3 सल्फर है वो अलग हो जाएगी। तो वही है देखो यहाँ सल्फर पे कितना है बेटा +4, ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन पे कितना है +1, सल्फर पे कितना है -2, हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन -2, जबकि इस सल्फर पे क्या है 0 चार्ज है। तो हमने क्या देखा भी ये जो +4 है, ये जो सल्फर पे बेटा +4 है, देखो ये किस में चेंज हो गया, 0 में चेंज हो गया। इसका मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, और जो 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए उसकी वजह से जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज होके +4 से किस में आ गया, 0 में आ गया। तो जो बेटा इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, जबकि जो इलेक्ट्रॉन बेटे अपने पास क्या कर रहा है, लॉस करेगा। ठीक है, हमने क्या कहा भी जो सल्फर एटम है उसमें आप देख रहे हो भी इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए, गेन किए, तो जो गेन करेगा बेटा उसको हम क्या कहते हैं, देखो भी जो अपने पास इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज। तो वो तो बात तो क्या कहलाती है, ऑक्सीडाइजिंग, जिसमें क्या होता है, लॉस। तो अब वही चीज इसमें कह रहे हैं भी जो आपके पास जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, क्योंकि जो सल्फर एटम है उसकी जो ऑक्सीडेशन है वो डिक्रीज होगी। आप देखते हो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, भी यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें डिक्रीज हो रहा है +4 से 0। जबकि हम दूसरा एग्जांपल अगर देखें तो उसमें आप क्या देखोगे भी जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसमें आप देखोगे भी ये रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज जो सल्फर है वो -2 से बेटा क्या बन गया, देखो किस में कन्वर्ट हो गया, वो 0 में कन्वर्ट हो गया। भी यहां तो +4 से 0, और यहां देखो -2 से किस में कन्वर्ट हुआ, 0 में। तो ये +4 से 0 इट मीन्स इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, जबकि ये -2 से 0 इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। तो यहां पे क्या होगा, ये बेटे इंक्रीज हो गया, जो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। तो क्या कहेंगे आप भी जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, ये तो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसको हम क्या नाम देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का। क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा बेटा। तो इस तरह से देखिए ये अपने एग्जाम्पल रहेंगे जो कि आप लोगों ने करने हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेस पे। नेक्स्ट बेटे अपने पास है इसी बेस पे भी जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो कितने टाइप्स की होती है, तो हम कहेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आप लोग ये पढ़ के आए हो 10th क्लास में भी, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं हम उनको ही यहाँ पर लेंगे। जैसे कि अपने पास जो टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है इसमें फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और हमने ये 10th में भी किया था भी जब आप क्या कहते हो भी जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो कैसे बनेगा, जब हम क्या करते हैं 2 या 2 से ज्यादा जो एलिमेंट है उनको केमिकली कंबाइन कर देते हैं। भी इन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंपाउंड आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। तो जो ये केमिकल रिएक्शन है इन विच ऑक्सीजन पार्टिसिपेट
and also a few others in which there is a change in the oxidation number of some atoms are the example of redox reaction। वो क्या कराएंगे, एग्जाम्पल कराएंगे रिडोक्स रिएक्शन के। जैसे कि अपने पास है बेटा हाइड्रोजन जो कि गैस होती है, इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। दूसरा हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, ये भी क्या है, गैस, इस पे भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। और ये क्या बनाता है, जब ये बेटे कंबाइंड होता है तो ये बनता है H2O2। ये क्या होता है, लिक्विड जो H2O2 है। तो इसमें जो ये हाइड्रोजन है इस पे आ जाएगा +1, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल होती है, तो इस केस में हम ऑक्सीजन पे क्या मानेंगे, -1 मानेंगे। इसी तरह से मान लो आपके पास कार्बन है जो कि सॉलिड है, चार्ज कितना है, 0। प्लस में क्या है, ऑक्सीजन जो कि गैस है, इस पे भी क्या है, 0। और दोनों को जब जोड़ देते हैं तो ये बनाता है CO2 जो कि गैस है। इस केस में ऑक्सीजन पे है -2 जबकि कार्बन पे क्या है, +4। तो ये एग्जाम्पल है किसके, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बेटा उसके। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास जो आ जाता है वो है डीकम्पोजिशन। ये क्या होती है, ये जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की रिवर्स होती है। भी कॉम्बिनेशन में तो आपने क्या देखा, भी केमिकली कॉम्बिनेशन होता है 2 और मोर एलिमेंट्स का। यहां क्या होगा, यहां पे डिसोसिएशन होगा एक मॉलिक्यूल का, किसके अंदर, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के अंदर। तो डेफिनेशन में क्या कहोगे, भी ये जो है रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन है। इन दीज रिएक्शन ए कंपाउंड आइदर ऑफ इट्स ओन, अपने आप जो है वो क्या करता है, ऑन हीटिंग डीकम्पोजेज, जो डीकम्पोज हो जाता है 2 और मोर कंपोनेंट्स के अंदर, उसको हम क्या नाम देते हैं, डीकम्पोजिशन का। ठीक है, ए सिंगल कंपाउंड, ए सिंगल कंपाउंड डिसोशिएट, decomposes into 2 or more components by heating। कैसे, हीटिंग के द्वारा। एग्जाम्पल अपने पास है, जैसे आप देखते हो बेटा वाटर H2O, इसमें कहते हैं भी हाइड्रोजन पे +1 है, ऑक्सीजन पे -2 है। तो जब आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे तो ये देगा H2 जो कि गैस है, O2 ये भी गैस है। तो इस पे क्या आ गया, 0, और इस पे भी क्या आ गया, 0 आ गया। इसी प्रकार मान लो आपके पास है KClO3 पोटाशियम क्लोरेट, यहाँ पोटाशियम पे क्या है, +1, क्लोरीन पे कहते हैं +5 और ऑक्सीजन पे -2। हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा KCl प्लस में O2। ऑक्सीजन गैस है 0, जबकि जो पोटाशियम क्लोराइड है देखो इस पे +1 आएगा, इस पे -1। तो ये क्या है, एक सिंगल जो कंपाउंड है उसको हमने डीकम्पोज कर दिया, तो ये क्या कहलाती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। थर्ड आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें आप कहते हैं भी जो मोर रिएक्टिव है, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि मान लो x है, इसको हम डालते हैं YZ में, तो x जो है y को डिस्प्लेस करके XZ बनाएगा और यह क्या रह जाएगा y। जैसे मान लो जिंक जो कि सॉलिड है, आपने ऐड किया कॉपर सल्फेट में बेटे जो कि एक्वस सोल्यूशन है, तो जो जिंक है इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट एक्वस, जबकि कॉपर क्या बनेगी, सॉलिड। तो जिंक मोर रिएक्टिव है, इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बेटे 3 टाइप की होती है, मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अपने पास अभी मैंने जो रिएक्शन का एग्जांपल लिया ये क्या है, मेटल डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल है, क्योंकि जिंक क्या है कि मेटल होती है जो इस कॉपर को यहां से क्या कर रही है, डिस्प्लेस करवा रही है बेटे।
ठीक है। इसी प्रकार से अगर नॉन मेटल की बात की जाए तो नॉन मेटल में आप देखेंगे भी जो अपने पास सोडियम है उसको जो वाटर में डालते हैं तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और जो हाइड्रोजन है वहां से डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है। तो आप देखोगे भी जो अपने पास है सोडियम वो OH के साथ जुड़ के कंपाउंड बनाएगी और हाइड्रोजन को रिमूव करेगी। सेम इसी तरह आप अगर पोटाशियम है, कैल्शियम है, इनको भी अगर रिएक्ट करोगे तो बेटा वो क्या करेगी, कंपाउंड फॉर्मेशन करेगी। तो इस तरह से ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहेगी भी मेटल है और नॉन मेटल डिस्प्लेस कर देती हैं किसको, दूसरे एलिमेंट को। फिर आ जाता है बेटा इसमें एक और रिएक्शन जिसको कहा जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है बेटा ये क्या है, एक ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज जो रिडक्शन है दोनों टेक प्लेस करती हैं। ये ऑक्सीडेशन भी होगी और इसके अंदर रिडक्शन भी टेक प्लेस करेगी। उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ भी एक तो जो हमारे पास एलिमेंट है उनमें नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, दूसरा जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट है आफ्टर ऑक्सीडेशन, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट बिफोर रिडक्शन या कह सकते हो आफ्टर रिडक्शन। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो अपने पास जैसे एग्जांपल है, आप देखो भी H2O2 हम 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, हाइड्रोजन पे +1 ऑक्सीजन पे -1। तो अब देखो ये क्या है, एक्वस फॉर्म में है तो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स जबकि ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। अब ये तो है 0, यहाँ पे क्या है +1 और यहाँ पे क्या है -2। तो आपने देखा भी जो ऑक्सीजन फ्रॉम H2O2 है इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वो कन्वर्ट होगी ऑक्सीजन -2 और किसमें 0 के अंदर। तो हम कहेंगे भी -1 से वो क्या बन गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, और -1 से -2 इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन है। इट मींस जो ऑक्सीडेशन है एज वेल एज जो रिडक्शन है वो दोनों इसमें क्या हो रहे हैं, टेक प्लेस कर रही हैं। आप देखोगे तो ये क्या है, सारे बेटे एग्जांपल है अपनी जो डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस है उसके। लेकिन जो अपने पास ये कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कमियां हैं। और अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जो ऑक्सीडेशन है मींस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि जो रिडक्शन है इंप्लाइज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि एक्चुअली में हम कहते हैं भी जो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन देयर इज ए डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द एटम। भी हम कहते हैं भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो हो रही है, जबकि जो डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अराउंड द एटम वो उस केमिकल रिएक्शन में हो रहा है अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो एट द सेम टाइम देयर इज ए इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द एटम अंडरगोइंग रिडक्शन। मतलब हम ये कहते हैं भी जहां ऑक्सीडेशन हो रही है वहां एटम के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। जबकि हम कहेंगे रिडक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसके अराउंड में, एटम के, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसका मतलब जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके बेस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दिस में भी रिगार्डेड एज द लिमिटेशन ऑफ द कंसेप्ट। ये क्या है, लिमिटेशन था कंसेप्ट का। ये एक साइड तो हम कहते हैं भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि दूसरी तरफ हम कह रहे हैं भी एटम के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज या इंक्रीज होने पे क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। थैंक यू वेरी मच।